दोस्तों नमस्कार। आप लोग बहुत लंबे समय से प्रतीक्षा जिसकी कर रहे थे वो नोटिफिकेशन आ चुका है जिसका नाम है पीसीएस जे। जी हाँ, ये उत्तर प्रदेश का पीसीएस जे 2022 परीक्षा का नोटिफिकेशन आ चुका है। आपके सामने ये नोटिफिकेशन, आपकी क्या क्या योग्यता इसमें होगी, उम्र सीमा क्या होगी, कब से ली जाएगी, A to Z सिलेबस क्या होगा, इन सब की हम इसमें आपसे बातचीत करने वाले हैं। तो आइए हम शुरू कर लेते हैं कि उत्तर प्रदेश सिविल सेवा जूनियर डिवीजन परीक्षा 2022, ये 2022 का है, ये ध्यान रखिएगा। अगला ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि आज से ही 10 दिसंबर 2022 से प्रारंभ हो गई है और अंतिम तिथि जो शुल्क जमा करने की है ये 6/1/2023 तक है, यानी कि 6 जनवरी 2023 के पहले आपको चालान कटवा लेना है। उसके बाद आप आवेदन कब तक सबमिट कर सकते हैं, तो ये 10 जनवरी 2023 तक आप आवेदन सबमिट कर सकते हैं। कुल मिला के 10 दिसंबर से लेकर के आपको ये 6 जनवरी वाली डेट ध्यान रखिएगा, उसके पहले ही जो लोग इसके लिए एलिजिबल हैं वो प्लीज फॉर्म भर दीजिएगा। अंतिम समय का वेट मत करिएगा, क्योंकि कई बार क्या होता, सर्वर प्रॉब्लम हो जाती है। अब इसमें इसके अलावा अब हम आगे बात करते हैं कि जो फॉर्म इसमें भरा जाएगा तो ये इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, उसकी हम बात कर लेते हैं कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। तो यहाँ पर परीक्षा शुल्क के बारे में ये आपका दिया हुआ है कि कितना 125 रुपये जो अनारक्षित हुआ, ये सब आप जानते हो, ये पेमेंट है आप कटवा ही लोगे। अब इसमें वैकेंसियों की बात करें तो इस बार जो वैकेंसी आई है ये कितनी है, यहाँ देखिए संख्या आपका लिखा मिला दिख रहा होगा 303 में दो तरीके से जो आपका नॉर्मल सामान्य वर्ग की वैकेंसी है 123 है, ओबीसी की वैकेंसी 81 है, 81 है, अनुसूचित जाति की वैकेंसी 63 है, अनुसूचित जनजाति की 06 यानी कितनी है, तो ये अनुसूचित जनजाति की वैकेंसी 06 है। ये हो गई एससी की, ये हो गई एसटी की और ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी 30 है। इसी प्रकार इसमें भूतपूर्व सैनिक की 15 वैकेंसी है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित की 6 वैकेंसी, महिला 60 वैकेंसी, दिव्यांग जन की कितनी है 12 वैकेंसी इसमें है। अब हम आगे बात कर लेते हैं, वैकेंसी हो गई यानी टोटल वैकेंसी इस बार कितनी है 303 है। 303 के बाद अब इसमें यानी किसको एज उम्र इसकी कितनी है, यहां पर आइए तो यहां पर देखिए साफ साफ लिखा गया है यानी आरक्षण। तो आरक्षण किसको मिलेगा, तो ये आपका अनुसूचित जातियों को मिलेगा, अनुसूचित जनजातियों यानी SC/ST, उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग ओबीसी को और ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण विद्यमान शासकीय नियमों अनुसार दिया जाएगा। तो इनको आरक्षण का लाभ मिलेगा। वैसे इसमें जो नॉर्मल एज रखी गई है वो कितनी रखी गई, तो इसमें ध्यान दीजिएगा कितनी 22 से लेकर 35 वर्ष, कितनी 22 से लेकर 35 वर्ष जो ये मिनिमम एज क्राइटेरिया है, कितना 22 वर्ष। ये कब से लिया जाएगा, तो ये लिया जाएगा 1 जुलाई 2023 से लिया जाएगा। अगर 1 जुलाई 2023 को किसी कैंडिडेट के द्वारा 22 वर्ष की मिनिमम एज पूरा कर लिया जाता है तो वह इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, पीसीएस में जुलाई मंथ में वहां भी काउंट होता जो नॉर्मल पीसीएस होता, लेकिन वहां मिनिमम एज 21 साल है, यहां 22 साल है। ये आप क्लियर कट ध्यान रखिएगा। तो इसके बाद हम आगे इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे ये सब आपका इसमें दिया गया है। तो इसके लिए एलिजिबिलिटी एलएलबी होना कंपलसरी है, आपकी एलएलबी होनी चाहिए और साथ में क्या होना चाहिए, कितनी, तो 22 साल 1 जुलाई 2023 को आपकी 22 साल एज पूरी हो जानी चाहिए। यहां पर आप देखिए जो बात बता रहे हैं क्लियर कट यहां पर लिखा गया कि अभ्यर्थियों को 1 जुलाई 2022 को 2023 को 1 जुलाई 2023 को 22 वर्ष की आयु अवश्य पूरी कर लेनी चाहिए और 35 वर्ष से ज्यादा नहीं होना चाहिए।
तो 35 वर्ष से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये सब इसमें क्या है यानी लिखा गया है। तो जो लोग इसके लिए एलिजिबल हैं, एज क्राइटेरिया या इसकी जो शर्तें फुलफिल करते हैं, उन्हीं को ये फॉर्म भरना चाहिए। क्योंकि अगर गलत तरीके से जानकारी दे दिए तो आपका फॉर्म तो रिजेक्ट होगा ही, आगे आप यानी अन्य परीक्षाओं आप पर आयोग के द्वारा क्या किया जा सकता है, अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है। अब यहां पर यानी पैटर्न क्या होगा, तो प्रारंभिक परीक्षा, यहां देखिए यहां पर भी आपका यानी क्या परीक्षा का पैटर्न क्या होगा, इसको भी हम यहां पर अब देख लेते हैं। तो यहां पर देखिएगा, हाँ प्रारंभिक परीक्षा, ध्यान दीजिएगा इस वाली लाइन पे आइए, प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा इसमें होगी। तो प्रारंभिक परीक्षा के वस्तुनिष्ठ प्रकारक प्रश्नों में गलत उत्तरों के लिए निगेटिव मार्किंग की व्यवस्था है, यानी इसमें 1/3 की निगेटिव मार्किंग होगी। जैसे पीसेस में होता वैसे यहां पर भी निगेटिव मार्किंग होगी, और प्री के लिए ऑब्जेक्टिव टाइप का ही पेपर होगा। यहां पर लिखा भी है 1/3 0.33 दंड के रूप में काटा जाएगा। यदि कोई उम्मीदवार एक से अधिक उत्तर देता तो वो गलत उत्तर माना जाएगा, तब भी आपका नेगेटिव मार्क काटा जाएगा। अगर प्रश्न नहीं करते हो तो काउंट नहीं किया जाएगा। अब इसमें आपको कितना मिनिमम नंबर लाना होगा, तो यहां अगली लाइन देखिए, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम मानक यानी कितना 35% से नीचे कटाव नहीं ली जा सकती है। मिनिमम टोटल जितने मार्क्स का पेपर होगा उसका 35% आपको नंबर सिक्योर करना ही करना है। यानी प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों में SC ST कैंडिडेट हो तो आप 35%, और इसके अलावा जितने SC ST को हटा दीजिए तो बाकी लोगों को मिनिमम क्राइटेरिया, चाहे वो प्रारंभिक परीक्षा हो चाहे वो मुख्य परीक्षा हो, 40% मिनिमम नंबर आपको लाने ही लागे होंगे। अगर इतने नंबर नहीं लाते हो तो वैकेंसी भले खाली रह जाए, वो अगले साल भरी जाएगी, लेकिन इसके नीचे कटाव को डाउन नहीं किया जाएगा। तो ये आपका मिनिमम क्या, इतने नंबर लाने ही लाने, प्री में भी लाने और मुख्य परीक्षा में भी इसमें लाने हैं। आरक्षित श्रेणियों के उम्मीदवारों अभ्यर्थियों को अंतिम चयन में अनारक्षित श्रेणी के पदों पर तभी समायोजित किया जाएगा यदि उनके द्वारा प्रारंभिक मुख्य स्क्रीनिंग परीक्षा के स्तर पर योग्यता मानक में कोई लाभ या रियायत ना लिया गया हो। इस लाइन को ध्यान दीजिएगा, अगर कोई ओबीसी कैंडिडेट है और प्री अपनी ओबीसी कैंडिडेट से पास किया है और अंतिम चयन में कह रहा है कि हमको वो टॉप कर दिया, अंतिम फाइनल रिजल्ट में दूसरी तीसरी रैंक आ गई, तो उसे जनरल कैंडिडेट में नहीं काउंट किया जाएगा। उसे जनरल तभी माना जाएगा जब आप जो प्रीलिम्स होगा उसको भी जनरल से क्वालिफाई किए हो और कैटेगरी का फायदा ना लिए हो। यानी रिजर्वेशन आपको फाइनल स्टेज में दिया जाएगा, स्टार्टिंग में। यानी इसका अगर आप जनरल में काउंट नहीं किए जाओगे, अगर फायदा रिजर्वेशन का आप पहले ले लिए, पहले रिजर्वेशन से पास हुए, फिर जनरल से आप फाइनल में टॉप कर गए, तो आपको टॉपर यानी आपको जनरल में काउंट नहीं, आपको आपकी अपनी कैटेगरी में ही सीट दी जाएगी। तो यह भी आप ध्यान रखिएगा। यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा कोई प्रमाण पत्र फर्जी या कूट रचित यानी उसमें हेर फेर करके पाया गया तो उसे लोक सेवा आयोग के सभी चयनों से सदैव के लिए प्रतिवारित किया जाएगा तथा उसके विरुद्ध आईपीसी की संगत धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई की जा सकती है। तो अगर आप फर्जी डॉक्यूमेंट लगाते हो तो इसमें क्या किया जाएगा, आपको डिबार किया जा सकता है। आपको क्या किया जा सकता है, डिबार किया जा सकता। तो इसमें आपका क्या होना चाहिए, जो इसके लिए एलिजिबल हैं उन्हीं वही इसमें उनको फॉर्म भरना चाहिए। आयोग अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता के संबंध में कोई परामर्श नहीं देते, इसलिए उन्हें विज्ञापन का सावधानी पूर्वक अध्ययन करना चाहिए। वे तभी आवेदन करें जब वे संतुष्ट हो जाएं कि विज्ञापन की शर्तों के अनुसार वो क्या हैं, यानी एलिजिबल हैं, अर्ह हैं। पद के लिए सभी अर्हताएं आवेदन पत्र स्वीकार करने की अंतिम तिथि तक अवश्य धारित करनी चाहिए। यानी जो अंतिम तिथि है, ये जो हमने बताया कितना, 1 जुलाई ये फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि है, अंतिम तिथि का मतलब हुआ कि कितनी जनवरी, जो आपको अभी बताए थे, तो वहां तक आपकी होनी चाहिए। जब अंतिम जिस दिन अंतिम फॉर्म भर रहे हो उस दिन ये माना जाता है, तो आपके इसमें हो जानी चाहिए। इसके अलावा ओबीसी अन्य कैंडिडेट उनको जो सर्टिफिकेट है वो आपको क्या करने होंगे, सबमिट ही करने होंगे। अब इसमें हम बात कर लेते हैं कि आखिरकार ये हम जान लिए कि क्या क्या इसमें क्राइटेरिया है, इसका सिलेबस की बात कर लेते हैं कि आखिरकार इसका सिलेबस क्या है।
तो आइए हम सीधे सिलेबस की ओर अब चलते हैं कि इसमें सिलेबस में क्या है, कैसे आपको तैयारी करनी चाहिए, तो इन सब की बातचीत भी हम अभी करने वाले हैं। तो ये आपके तहसील से जो आपका सर्टिफिकेट उसके बारे में दिया गया कि सर्टिफिकेट कौन सा मान्य होगा, कौन सा मान्य नहीं होगा। अब इसमें आइए, यहाँ जो आपके काम का है पूरा फोकस आपके, अगर आपके पास एलएलबी की डिग्री है और साथ में आपकी 22 साल मिनिमम एज पूरी हो रही है 1 जुलाई 2023 को, तो आप बेहिचक फॉर्म भरिए। सिलेबस क्या है, परीक्षा की योजना क्या है, तो परीक्षा कितने चरण में होगी, तो यहाँ साफ साफ लिखा गया 3 चरण में परीक्षा होगी। और 3 चरण में प्रारंभिक परीक्षा, वस्तुनिष्ठ यानी जिसको आप ऑब्जेक्टिव टाइप बोलते हो, प्रीलिम्स जैसे पीसीएस का होता वैसे होगा, एवं बहुविकल्पी प्रकार के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, 4 ऑप्शन ABCD और 1/3 नेगेटिव मार्किंग। मुख्य परीक्षा परंपरागत प्रकार की लिखित परीक्षा होगी और साथ में इसमें इंटरव्यू भी लिया जाएगा। तो प्री मेंस इंटरव्यू, ये इसका मतलब क्या हुआ, प्री होगा, मेंस होगा और साथ में इसमें क्या होगा, इंटरव्यू होगा। क्या होगा, इंटरव्यू होगा। अब इसमें पाठ्यक्रम क्या, प्रीलिम्स की उत्तर प्रदेश पीसीजे का जो प्रारंभिक परीक्षा का है प्रश्न पत्र या सामान्य ज्ञान का होगा, अंक कितने, 150 नंबर का, 2 घंटे का 150 नंबर का ये पेपर होगा। कितना, प्रीलिम्स 150 नंबर का, सामान्य ज्ञान का 2 घंटे का ये पेपर होगा। इस प्रश्न पत्र में भारत का इतिहास, अब देखो सिलेबस क्या है आपके सामने, जो सिलेबस लगा है अंक 150 में, जो ये सिलेबस है इसी सिलेबस के हिसाब से आपको क्या करनी, तैयारी करनी है। तो इस प्रश्न पत्र में भारत का इतिहास पूछा जाएगा, भारत की संस्कृति यानी प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक जो भारत में इतिहास है, प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल, ये पूरा इतिहास और उसकी कल्चर संस्कृति ये पूछी जाएगी। तो इतिहास, भारत का भूगोल, भारत का भूगोल से क्वेश्चन आएंगे, भारतीय राजनीति यानी पॉलिटिक्स, कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वर्तमान राष्ट्रीय तथा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम। अब ये अलग से वर्तमान में जो ये कानून, ये ध्यान दीजिएगा, जो यहाँ का सिलेबस है अभी हम बात करेंगे कि ये कहां से आपको कैसे कवर करना है। तो ये राष्ट्रीय मामले दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 आपको अच्छे से कवर करना, माता पिता वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण कल्याण अधिनियम 2007 ये आपको, और उसके बाद दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण 2005, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध और प्रतितोष अधिनियम 2013 यानी PCPNDT 1994, गर्भ यानी टर्मिनेशन वाला जो एक्ट है 1971, स्त्री अशिष्ट रोपण प्रतिषेध 1986, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की मुख्य बातों के विशेष संदर्भ में दिव्यांगों तथा वरिष्ठ नागरिकों के प्रति संवेदनशीलता और महिलाओं एवं बालकों बालिकाओं से संबंधित अपराधों सहित सामाजिक सुसंगति के विषय ये शामिल होगा। कहने का मतलब जो यहाँ कानून लिखे हैं, इतने कानून से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, तो इनको आपको तैयार करना है। साथ में भारत और विश्व, भारतीय अर्थशास्त्र यानी भारत और विश्व से पूछा जाएगा। कौन से, कोई भी आपका भारत और विश्व से क्वेश्चन आपके क्या होंगे, भूगोल से क्वेश्चन आएंगे, और उसके साथ भारतीय अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स से पूछे जाएंगे। अंतरराष्ट्रीय मामले और संस्थाएं, जितने भी अंतरराष्ट्रीय मामले हैं वो आपके करंट अफेयर से जो चर्चा में बने रहते हैं वो अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं, जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ हो गया, ठीक, इसी प्रकार का इंटरनेशनल जस्टिस कोड हो गया, तो ये सब इसमें पूछे जाएंगे संस्थाएं। विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी से आएगा, संचार यानी स्पेस व टेक्नोलॉजी से आधारित प्रश्न पत्र इसमें शामिल किए जाएंगे। तो कुल मिलाकर साइंटिफिक भी है, इकोनॉमिक्स भी है, विश्व का भूगोल भी है, भारत का भी भूगोल है, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, संविधान है, और साथ में इसमें क्या है, जो ये स्पेशल कानून एक्ट दिए गए ये शामिल होंगे। तो ये मिला करके आपका कितना, 2 घंटे का 150 नंबर का ये पहला पेपर पूछा जाएगा। तो ये आपका प्रश्न पत्र प्रथम प्रीलिम्स में ही पूछा जाएगा। अब प्रश्न पत्र 2 में, इसमें आइए, प्रश्न पत्र 2 जो है ये आपका क्या होगा, इस प्रश्न पत्र में भारत व विश्व में विशेष रूप से जो लीगल हैं, लॉ से संबंधित हैं, जो प्रतिदिन की घटनाएं घटित हो रही हैं, जो अधिनियम कानून बन रहे हैं, यानी कोर लॉ, जो आप एलएलबी किए वो कोर सब्जेक्ट है। ये पहला पेपर जो जीएस का मान लो 150 यानी नंबर का है, और ये वाला अगला जो लॉ वाला सब्जेक्ट है ये 300 नंबर का है। कितना, 300 नंबर का। तो इसमें कौन कौन विधि शास्त्र पूछा जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय संगठन यहाँ भी है वहां भी है, तो दोनों जगह वो बहुत अच्छे से आपको अंतर्राष्ट्रीय संगठन करना है। वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय प्रकरण, यहाँ करंट अफेयर्स में डेवलपमेंट लॉ से रिलेटेड जो होता वो पूछा जाएगा। भारतीय संविधान यहाँ स्पेशल लिखा गया,
तो यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन से पूछा जाएगा। इसके बाद संपत्ति अंतरण अधिनियम, भारतीय साक्ष्य अधिनियम से पूछा जाएगा, भारतीय दंड संहिता, और उसके बाद सिविल प्रक्रिया संहिता, आपराधिक यानी सीआरपीसी, आईपीसी, सीपीसी, ये सब पूछा जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट से क्वेश्चन आएंगे। तो ये पेपर 2 का सिलेबस है। तो पेपर 1 कितना 150 नंबर का, और पेपर 2 में कितना 300 नंबर का, टोटल 450 नंबर का ये आपका क्या होगा, पेपर होगा। ये रहा प्रीलिम्स का, ये क्या रहा प्रीलिम्स का। अब आइए मेंस के आप सिलेबस पे आ जाइए। प्रीलिम्स वाला आप जान ही चुके हो। तो सामान्य ज्ञान का एक प्रश्न पत्र होगा। इस प्रश्न पत्र में तो ये वाला आपका बता ही चुके हैं। इसके बाद देखिए, हाँ अब आइए इसमें मेंस में। मेंस वाले में क्या पूछा जाएगा, परीक्षा की योजना। मेंस वाले में आइए, तो ये मेंस वाला जो सिलेबस होगा ये कितने अंक का होगा, तो मेंस में समय 2 घंटे का, ये सामान्य ज्ञान का होगा, प्रश्न पत्र प्रथम होगा। ये तो प्री का ही है। मेंस वाले पे आइए, मेंस वाला यहां से चालू है। उत्तर प्रदेश सिविल सेवा जूनियर डिवीजन मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम, प्रश्न पत्र 1 सामान्य ज्ञान, सामान्य ज्ञान, और ये सामान्य ज्ञान कितना 200 अंक का होगा। कितने नंबर का होगा, 200 अंक का मेंस में होगा जीएस का पेपर। और 200 अंक का जो जीएस का होगा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप इसको देखिए, जो पीछे का आप सिलेबस पूरा देखे थे सेम एज सिलेबस ये है। मेंस में भी जो आप प्री में आप पहला वाला 150 नंबर का सिलेबस देखे थे, तो ये आपको प्री की तैयारी प्री मान के 150 नंबर की नहीं करनी है। ये भी आप बेटे देखिए 150 प्री, और मेंस में जो मेरिट बनेगी 150 नंबर, यहां पर जो लीड ले लेगा वो आपका आगे निकल जाएगा। तो यहां पर इसको आपको नेग्लेक्ट नहीं करना, ये पूरा बहुत अच्छे से करना है। तो ये आपका क्या होगा 150 नंबर का मेंस में भी होगा। इसके बाद प्रश्न पत्र संख्या 2 अंग्रेजी भाषा, इसमें क्या होगा, यह प्रश्न पत्र 100 अंकों का होगा, जिनमें एक निबंध आएगा 50 अंक का, और सारांश लेखन क्या आएगा, ये आपका कितने अंक का आएगा, तो सारांश ये सॉरी एक ध्यान से इसमें देखिएगा, जो ये प्रश्न पत्र होगा ये आपका अंग्रेजी भाषा का प्रश्न पत्र संख्या 2 होगा, और ये प्रश्न पत्र 100 अंकों का होगा, जिनमें निबंध आपका 50 अंक का होगा, सारांश लेखन 30 नंबर का, हिंदी गद्यांश का अंग्रेजी अनुवाद, हिंदी गद्यांश का अंग्रेजी अनुवाद क्या है, कितना होगा 20 नंबर का। तो निबंध 50, सारांश लेखन 30, हिंदी गद्यांश का अंग्रेजी में अनुवाद ये 20, टोटल ये 100 नंबर का यहां पर होगा। अगला ये प्रश्न पत्र हिंदी भाषा, पहले टोटल इंग्लिश का होता था, ये नया बदलाव इसमें किया गया है। तो अब क्या होगा, एक हिंदी भाषा भी शामिल कर दी गई। तो निबंध, अब 2 निबंध, एक आपका निबंध कौन होगा अंग्रेजी भाषा वाला, और एक निबंध हिंदी वाला होगा। तो ये आपका हिंदी भाषा का 50, सारांश लेखन यहां पर 30 नंबर का, अंग्रेजी का हिंदी में अनुवाद 20 नंबर का। तो कुल मिला के ये 200 नंबर का जो पहले टोटल इंग्लिश में होता था, अब 100 नंबर का हिंदी और 100 नंबर का इंग्लिश वाला इसमें रखा गया है। बात समझ में आई, यानी एक निबंध हिंदी में लिखोगे, एक निबंध अंग्रेजी में लिखोगे, एक आपका सारांश लेखन हिंदी में करोगे, एक सारांश लेखन अंग्रेजी में करोगे। अगला एक आपका ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश और एक इंग्लिश टू हिंदी करोगे। तो ये 50 30 20 यानी ये आपका रेशियो है। अब इसमें प्रश्न पत्र संख्या जो 4 है ये आपकी मौलिक विधि ला से संबंधित है। तो इसमें 200 अंक का होगा, और 200 अंक का होगा तो इसमें क्या संविदा, कॉन्ट्रैक्ट, साझेदारी विधि, सुविधाधिकार, अपकृतों संबंधी विधि, संपत्ति अंतरण से संबंधित विधि, ये सब इसमें होंगे। तो ये आपका होगा। और 50 अंकों के संवैधानिक विधि यानी कॉन्स्टिट्यूशनल जो लॉ है उससे हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, इन सबको पूछा जाएगा। तो ये पेपर 4 हो गया। पेपर 5 प्रश्न पत्र संख्या 5 में प्रक्रिया और साक्ष्य होंगे, और ये प्रश्न पत्र कितना 200 नंबर का ये पेपर 4 होगा, और 200 नंबर का पेपर 5 होगा। तो इसमें कौन कौन, ये आपका सिलेबस लिखा है, इससे पूछा जाएगा। साक्ष्य विधि, दंड प्रक्रिया संहिता और अभिवचन के सिद्धांत को सम्मिलित करते हुए सिविल प्रक्रिया संहिता, इन सब से क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके अलावा प्रश्न पत्र 6 जो होगा इसमें दंड, राजस्व और स्थानीय विधि शामिल होंगी। तो ये पेपर 6 में क्या क्या पूछा जाएगा, तो ये पेपर 6 में पूछा जाएगा क्या क्या, भारतीय दंड संहिता, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 पूछा जाएगा, उत्तर प्रदेश शहरी भवन किराए पर देने, किराए और बेदखली का अधिनियम 1972, उत्तर प्रदेश नगरीय परिसर किराएदार विनियमन अधिनियम 2021, ये करंट में भी है। और उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, उत्तर प्रदेश चकबंदी अधिनियम, उत्तर प्रदेश नगरीय नियोजन और विकास अधिनियम 1973, ये आपका पूछा जाएगा। स्थानीय विधियों के प्रश्न पत्रों के उत्तर अनिवार्य होंगे। दंड विधियों संबंधित प्रश्न
50 अंक के होंगे, जबकि राजस्व और स्थानीय विधियों संबंधी 150। तो ये 200 नंबर का, अंत में 100 नंबर का इसमें क्या होगा, इंटरव्यू। इंटरव्यू कितने नंबर का होगा, 100 नंबर का होगा। 100 नंबर का इसमें क्या लिया जाएगा, इंटरव्यू लिया जाएगा। तो ये आपका क्या था, यानी ये इंटरव्यू। उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा में नियोजन के लिए अभ्यर्थी की उपयुक्तता का परीक्षण उसकी क्षमता, चरित्र, व्यक्तित्व, शारीरिक सौष्ठव पर सम्यक ध्यान देते हुए उसकी श्रेष्ठता के संदर्भ में क्या किया जाएगा। अभ्यर्थी के लिए समान ज्ञान और विधि प्रश्न पत्रों के उत्तर हिंदी या अंग्रेजी में देने का विकल्प होगा। साक्षात्कार में प्राप्त किए गए अंकों को लिखित परीक्षा होगी उसके नंबर ऐड किए जाएंगे, फिर मेरिट बनेगी। तो प्रीलिम्स के स्तर पे यानी कोई बदलाव, प्री के जो नंबर आप गेन करोगे वो मेंस में ऐड नहीं होंगे। अब आपको आज से ही तैयारी शुरू कर देनी, क्योंकि बहुत ज्यादा इसमें समय मिलने वाला नहीं है। तो बहुत ज्यादा समय नहीं मिलेगा, तो आज से ही तैयारी करना। और जो ये करंट अफेयर, तो स्टैटिक, जीके और जीएस वाला सेक्शन है वो आपके प्रत्येक दिन यहाँ इसी चैनल पर वीडियो हमारी आती है, उसको फॉलो करते रहिए और इस प्रकार आपकी तैयारी होती रहेगी। और उसको करंट अफेयर्स साथ में इंटरनेशनल बहुत सारा साइंस टेक, अगर करंट को आप सुबह वाली वीडियो एक फॉलो कर लिए और आपको जीएस का जो प्रैक्टिस सेट हम करवाने वाले हैं वो आप कर लिए, तो बहुत सारे एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को यहीं से आपको मिलेंगे। तो आप करंट वाली वीडियो जरूर आप करिएगा और ये जरूर करिएगा। और ये हमारा वादा रहा कि क्वेश्चन आपको बहुत सारा करंट वाला, इसी आपका जो चैनल ये है उसको नीचे आपका चैनल दिख रहा होगा, उसको क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। जैसे वीडियो अपलोड होगा, लाइव होगा, वैसे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो इसी के साथ अगले वीडियो में अगर कोई भी अभी डाउट या कोई क्वेश्चन आपको रह गया है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या दिए गए नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर भेज दी गई, वहां से भी आप इसका बाकायदा देख सकते हो। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।